नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय सियासत में इन दिनों संविधान की गूंज है। देश भर में संविधान चर्चा का विषय है और इसे यदि चर्चा का विषय किसी ने बनाया है तो वो विपक्ष ने। लोकसभा के 2024 के चुनाव के दौरान जिस अंदाज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संविधान को लेकर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के आड़े हाथों लिया था, वो कोई भूला नहीं। और उनके साथ साथ पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया अलायंस भी संविधान की वो पॉकेट संस्करण को बार बार लहराता था। और अभी जब सरकार बन चुकी है, शपथ अभी जब संसद में सांसदों की हुई, तो विपक्ष के लगभग हर एक सांसद ने संविधान के उस पॉकेट एडिशन को अपने साथ रखकर या संविधान के नाम पर ही शपथ ली है। संविधान को लेकर सत्तारूढ़ दल भी अब बेहद बेहद गंभीर है और ये बताने या जताने का प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है कि संविधान की असली रक्षा किसी ने की है या कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी या उसका अलायंस है। इधर विपक्ष बार बार याद दिलाता है कि सत्तारूढ़ दल तो कुछ और चाहता था, जो उसका नारा था कि अब की बार 400 पार। यदि वो 400 पार हो जाता तो शायद संविधान को लेकर जो उसकी मंशा थी, कथित मंशा थी कि सब कुछ बदल दिया जाएगा, तो वो कहीं अभी नोक-झोंक का मसला मामला बना हुआ है। सड़क से संसद तक ये मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। और इसकी एंट्री मध्य प्रदेश में भी हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का पावस सत्र, बजट सत्र आज 1 जुलाई से आरंभ हो गया है और ये सत्र की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश के विधायकों को जो संविधान है, संविधान की प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ये परंपरा परिपाटी रही है कि जब नई विधानसभा का गठन होता है, चुनकर विधानसभा आती है, तो उसे या उसके जो नए सदस्य हैं, विधायक गण हैं, उनको विधानसभा सचिवालय की ओर से पूरा का पूरा जो एक विधानसभा की कार्य संचालन नियम, जो नियमावली है, पुस्तकें हैं, वो दी जाती हैं। साथ साथ संविधान की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है। और जो सब कुछ चलता है, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो या और जो हमारे स्तंभ हैं, उनमें संविधान का बड़ा जबरदस्त महत्व है। और उस महत्व की जो सिलसिला है उसको बनाए रखना सभी का धर्म और दायित्व है, तो उसको निर्वहन सब करते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में इस सिलसिले को बहुत वक्त से निभाया जा रहा है कि जब नई विधानसभा गठित होती है, चुनकर आते हैं नए सदस्य और पहली विधानसभा में उन्हें संविधान की प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं और ये याद दिलाने की कोशिश होती है कि जो कुछ है वो यही है। ये हमारा बाइबल, गीता, रामायण जो हमारे ग्रंथ हैं वो सब कुछ है। तो अब जब ये चूंकि हिंदुस्तान में इस वक्त संविधान संविधान खेलें जैसा एक दौर चल रहा है, वो खासकर राजनीतिक जो हलके हैं उसमें तो यही हालात हैं। तो इसकी जो जब एक खत पहुंचे विधायकों के पास, तो जो नए सदस्य उन्होंने जरूर विस्मित हुए, आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं उनमें हुई। उन्हें लगा कि ये कोई एक अजूबा है, क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे के पूरे दौर में जिस तरीके से संविधान को लेकर सरकार को घेरा था, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी उसके घटक दलों को घेरा था, तो कहीं उसका हिस्सा तो नहीं है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि परंपरा परिपाटी मध्य प्रदेश विधानसभा में रही है। सवाल यही है, चाहे वो कार्य संचालन नियम जो है विधानसभा के या संविधान है, पढ़ते कितने लोग हैं। उसको पढ़ भी लें तो उसकी जो उसमें भावना है उसके अनुरूप कैसे वो काम कर पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, इसे लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। और पूछा जाता है इस बात को कि क्यों नहीं ये जो सब कुछ निहित है, समाहित है, चाहे वो कार्य संचालन प्रक्रिया जो है विधानसभा की उसके नियमावली हो, संसदीय जो परंपरा परिपाटी है, चाहे वो लोकसभा में हो, उसका पालन तो होता नहीं है। विपक्ष इस तरीके से देखा जाता है कि कोई दुश्मन हो।
तो अब जो कुछ चल रहा है हो रहा है उसमें जब यहाँ पुस्तक बटी है संविधान जो हमारी मूल वो पूरी की पूरी एक रीढ़ है आधार स्तंभ है तो चर्चाएं होना लाजमी है क्योंकि देश भर में संविधान की चर्चा है तो जब मध्य प्रदेश में इसकी पुस्तक बटेगी तो चर्चा होगी होगी। और कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि ये भय है जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 230 है। जब 2023 में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे और नतीजे आए थे तो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और बाद में लोकसभा चुनाव जब हुए तो लोकसभा चुनाव के दौरान 3 विधायक टूटे हैं, सीधे सीधे टूट कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे हैं। एक सीट जो छिंदवाड़ा की जिले से आती है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से आती है, अमरवाड़ा, वहाँ तो उपचुनाव की रणभेदी बजी हुई, उपचुनाव हो रहे हैं। 10 जुलाई को वहाँ वोटिंग होना है, 13 तारीख को वहाँ नतीजे आएंगे। इसके अलावा बीना सीट एक है, बीना के अलावा विजयपुर सीट है जहाँ ये मान कर चला जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ भी उपचुनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। साथ साथ जो विदिशा जिले की एक सीट है, विदिशा संसदीय क्षेत्र की, सीहोर जिले में आती है, बुधनी विधानसभा क्षेत्र, वो रिक्त हुई है। वहाँ के जो विधायक होते थे शिवराज सिंह चौहान, वे लोकसभा में पहुंच गए हैं। केंद्र की सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास महकमे के मंत्री हैं, तो वहाँ भी उपचुनाव होगा। उपचुनाव तो अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में गूंज हो रही है वो संविधान की हो रही है, संविधान की उस पुस्तक की हो रही है जिसका पॉकेट एडिशन हमने पूरे चुनाव जो लोकसभा के हुए 2024 के उसमें राहुल गांधी के जेब में और उनकी हाथों में देखा। और अभी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ संसद में तब भी वो उस पुस्तक को लहराते रहे थे और राहुल गांधी तो उसको सीने से चिपकाए घूम रहे हैं। और जब अवसर मिलता है, कोई ऐसा वो होता है जिसका उल्लेख करना जरूरी है, तो वो संविधान की उस पुस्तक को निकाल कर लहराते हैं, दिखलाते हैं। मीडिया हो चाहे आम जन हो, आम जनमानस हो, उसको वो जरूर स्मरण कराते हैं कि देखिए ये संविधान है जिसके बचाने के लिए या जिसको बचाने के लिए हमने दिन रात एक की मेहनत की और उसका सिला मिला है। और कहा तो यही जा रहा है कि जो दृश्य बना लोकसभा में, बीजेपी तो कहकर चल रही थी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या केंद्रीय गृह मंत्री हों, बीजेपी के जो लीडरान हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनका कहना था कि अब की बार तो 400 पर जाएगा एनडीए, बीजेपी 370 या उसके पार पहुंचेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। पार्लियामेंट में ना तो बीजेपी पूरी की पूरी अपना जो स्पष्ट बहुमत था जो उसके पास, चाहे जो बीते 2 चुनाव हैं 2019 और 2014 में जो रहा था, वो हालात नहीं बन पाए। वो 240 सीटों पर अपनी रुकी है, 272 का करिश्माई आंकड़ा है। हालांकि जो एनडीए है उसे पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन जो कांग्रेस रही या जो उसका अलायंस पूरा का पूरा इंडिया अलायंस रहा, उसने संविधान की जो बात की पूरे चुनाव में, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। और बाकी सब मुद्दे रही रहे, हर तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, तो कांग्रेस का तो दावा यही रहा है, या इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, नेता हैं, वो तो यही कहते रहे हैं कि देश की जनता ने संविधान को बचाने का जो प्रयास रहा है इंडिया गठबंधन का, उसको लेकर साथ हमारा दिया। और ये चुनाव वैसे भी जो लोकसभा 2024 था, ये कहा गया है कि ये वर्डिक्ट जनता का चुनाव था। निश्चित तौर पर चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे ताकत तो वोटर ही है, आम जन है। और आम जन का जो मन रहा, उसने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो स्थितियाँ थीं पहले 2019 में, वैसा नहीं चाह रही थी। उसकी जो जनता की मंशा थी कि एक बैलेंस हो, लोकसभा में बैलेंस बने, वो उस बैलेंस जैसी स्थिति कहीं निर्मित हुई है। और अभी तो विपक्ष आक्रामक है, बहुत ताकत के साथ जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की बातें हैं, वो संसद में हो रही हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं 2010 से, माफ़ कीजिएगा, 2014 से 2024 के बीच जो स्थिति थी, 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। संख्या बल के मान से उसे सत्तारूढ़ दल ने नहीं, एक जो दिया जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, वो पद नहीं दिया गया था कि संख्या बल ही नहीं है, जो एक 10% होना चाहिए सदन की जो कुल संख्या है उसके अनुरूप नहीं होने से वो चला गया था। और 2019 से 2024 तक तो डिप्टी स्पीकर का पद भी
केंद्र की जो सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी उसका अलायंस सत्ता में था वो रिक्त रखा गया। तो बहुत बातें हो रही हैं, बार बार संविधान को बचाने, संविधान की दोहाई, और इस बार सरकार को उसके मन की ना करने देने की जो ठान रखी है विपक्ष ने, वो सब कुछ परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है सदन में। तो जब संविधान की बात हो रही है, बात निकल रही है, तो दूर तक जा रही है, और दूर तक जाने के साथ कहीं कोई सूबे में उसको आहट या कोई सुगबुगाहट होती है तो खबर तो वो भी बनती है। तो जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का आज से सत्र आरंभ हुआ है, पावस सत्र है, बजट सत्र है। इस सत्र में मध्य प्रदेश के माननीयों को, विधायकों को संविधान बांटा जा रहा है। तो देखिए वो संविधान के वितरण को लेकर जो अभी नोकझोंक या जो दावे प्रतिदावे शुरू हुए हैं, इसमें आगे और क्या निकल कर आता है, जो कुछ आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे 4 PM के दर्शकों तक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर आप दबाइएगा। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी। हमारे चैनल की जो ये खबर है, इसकी लिंक को और लोगों से शेयर भी कीजिएगा, और प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।